लोभ करना हमेशा पाप का कारण होता है। आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से सुनाती हूँ। 4 व्यक्ति थे। चारों को बिना परिश्रम किए ही धन प्राप्त करना था। तो वो एक साधु के पास गए। कहे, साधु महाराज पूछे, धन की इच्छा है। तो साधु ने कहा कि ठीक है, लो, मैं तुम लोग को 4 सिक्का देता हूँ। एक-एक सिक्का चारों को दे दिए और बोले, जहाँ भी जो सिक्का गिरे, वहाँ जो तुमको मिले वो तुम्हारा हक का रहेगा। चारों निकला। चारों निकलते निकलते सबसे पहले एक का सिक्का गिर गया। सिक्का गिरा तो वो खोदा वहां, तो देखा बहुत सारा तांबा है। वो तांबा लेकर चला आया, बहुत खुश हो गया, चलो इससे मैं कोई व्यापार करूंगा। फिर आगे 3 आगे बढ़ा। आगे 3 जब बढ़ा तब कुछ देर के बाद एक का सिक्का फिर गिरा। तो वो वहां खुदाई किया तो उसे बहुत सारा चांदी मिला। वो भी खुश हो गया और वो घर चला आया। अब बचे दो। दो आगे बढ़ रहे थे तो उसमें से फिर एक का सिक्का कुछ दूर पर गिर गया। तो वो भी वहां खुदाई किया तो उसे वहां सोने ही सोना मिला। तो वो अपने दोस्त से बोलता है, क्या मित्र, आगे क्या जाना, इतना सारा तो सोना है, तुम और हम मिलकर ले लेते हैं, व्यापार कर लेंगे। तो वो जो एक दोस्त जिसका सिक्का नहीं गिरा था, वो बोला कि नहीं नहीं, मेरा अभी सिक्का नहीं गिरा है, मैं तो आगे जाऊंगा ही जाऊंगा। तो कहे, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वो तो सोना लेकर चला गया, लेकिन चौथा दोस्त आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, उसका सिक्का गिर ही नहीं रहा है। पहाड़ पार किया, नदी पार किया। बहुत दूर जाने के बाद उसको एक गुफा मिला। गुफा के दरवाजे पर ही वो सिक्का गिर गया। तो जैसे ही गिरा तो वो गुफा के अंदर घुसने की कोशिश किया कि क्या है इसमें। तो उसमें घुसा तो देख रहा है एक व्यक्ति के माथे पर बहुत बड़ा चक्र घूम रहा है। तो बोला, तुम कौन हो? तो कहा कि ओ, तुम आ गए, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैंने भी लोभ करके आगे बढ़ा था। अब ये चक्र तुम्हारे माथे पर घूमेगा। मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, मैं मुक्त पाया, मुक्ति हो गई मेरी। कही, क्यों? तो कहा कि मैं लालच के कारण आगे बढ़ते गया था, जिसके कारण ये लालच का चक्र मेरे माथे पर पड़ गया। अब तुम इस चक्र को ढो जब तक तुम्हारे पास कोई दूसरा लालची नहीं आता है। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? जितना मिले उसमें संतोष करना चाहिए, ज्यादा करने से कुछ नहीं होता है। लोभ पाप का कारण होता है। अगर मेरी कहानी पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।